नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोस्तों फाइनली डिस्कशन यूनिवर्सिटी में हो चुका है कि फाइनली आपकी सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं आखिर कब से होने वाली हैं। दोस्तों इसमें दो न्यूज़पेपर हमें रिसीव हुए हैं, जैसा कि एक आपके सामने फ्रंट पर ही दिख रहा है अमर उजाला का। दोस्तों कल का न्यूज़पेपर है। कल मीन्स बोले तो दोस्तों तारीख कल की बात करें 6 अप्रैल की दोस्तों बात होने वाली है, कल का है। और देख सकते हैं एक और मेरे पास जागरण का है, 10 मई सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी। तो दोनों पर हम लोग बहुत अच्छे से बारीकी से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस न्यूज़पेपर के जरिए, कुछ ऑफिशियल अपडेट के जरिए मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग टर्म में जा सकता है, लेकिन आप वास्तव में परीक्षा को लेकर सीरियस हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो फाइनली चलिए बात करते हैं। बीयू की वार्षिक परीक्षा 10 मई से कराने की तैयारी है। जैसा कि बहुत पहले नोटिस जारी किया गया था कि फाइनली चाहे आपकी वार्षिक परीक्षाएं हों या आपकी सेमेस्टर परीक्षाएं, दोनों की आपकी परीक्षाएं साथ में कराई जाएंगी। जैसा कि बोला गया था, जो सेमेस्टर की एग्जाम डेट पहले 15 मई निकल के आई थी, उसके बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके थे उसके बाद एक डेट जारी की गई थी, जिसकी डेट दोस्तों 10 मई बताई गई थी। तो फिर उसके बाद चुनाव की दोस्तों लोकसभा चुनाव के अनाउंसमेंट हुए, जिसमें डेट निर्धारित की गई हैं, जिसमें सब कुछ यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो चलिए सब कुछ से पहले बात करते हैं, जो हेडलाइन आपने पढ़ ली है इसमें बात करते हैं आखिर क्या कहा गया। पहले इन दोनों और न्यूज़पेपर को बहुत अच्छी से समझते हैं एक एक पॉइंट को। कुलपति ने बैठकर परीक्षाओं की तिथियों पर चर्चा की। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बीबी जो लिखा है विश्वविद्यालय की सत्र 23-24 की वार्षिक परीक्षाएं 10 मई से कराने की तैयारी है। विश्वविद्यालय अफसरों ने परीक्षा का खाका तैयार कर लिया है, ठीक है, कहने के जो लेखा जोखा तैयार कर लिया है, मगर लोकसभा चुनाव को लेकर तिथियों को लेकर मंथन चल रहा है। शुक्रवार को कुलपति मुकेश पांडे ने परीक्षा नियंत्रक राज बहादुर के साथ परीक्षा तिथियों को लेकर चर्चा की। जैसा कि आपको पता है सैटरडे का न्यूज़पेपर है, वो फ्राइडे को मीटिंग हुई थी। दरअसल विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेज झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट और बांदा में हैं, ठीक है। इन जिलों में 20 मई को मतदान है, जैसा कि आपको डेट भी बताई गई थी। कई कॉलेज में मतदान को लेकर फोर्स ठहरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उधर विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा 10 मई से 3 जुलाई की मध्य कराने का अफसरों का खाका खींच लिया है। इनकी जो डेट शीट है वो तैयार हो गई है लगभग। जो आपकी डेट जो बताई जा रही है कि 10 मई से लेके आपकी 20 मई से लेके 10 जुलाई तक आपकी परीक्षाएं जा सकती हैं। सब कुछ तैयार है, यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। परीक्षाओं की तिथियों को लेकर शुक्रवार कुलपति मुकेश पांडे ने परीक्षा नियंत्रक राज बहादुर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। काफी मंथन के बाद तय किया गया कि परीक्षाएं लोकसभा चुनाव से पहले शुरू करा दी जाएं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है लोकसभा चुनाव आपके 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं और इन जिलों में 20 मई से हैं, ठीक है। तो फिर क्या होने वाला है, जैसा कि जो डेट निर्धारित की गई थी 10 मई से, तो परिणाम घोषित कर दी, जिससे समय पर परिणाम घोषित किया जा सके। जैसे कि अगर आपकी परीक्षाएं लेट होंगी तो रिजल्ट भी लेट आएगा और अगला सेमेस्टर भी लेट होगा। तो 10 मई से 3 जुलाई के मध्य परीक्षाएं कराने का निर्णय हुआ है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में तिथियों में बदलाव संभव है। परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसमें एक पॉइंट किया गया है, लोकसभा चुनाव के चलते बदल सकती है तिथि। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 10 मई से 3 जुलाई की मध्य कराने की तैयारी है, जिससे समय पर परिणाम घोषित किया जा सके। हालांकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी तिथियों में बदलाव भी की संभावना है। तो यानी कि अभी आपकी जो 50% जो बात है वो सत्य मानी जा रही है, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर जो यहाँ पर मंथन चल रहा है। देखो ऑफिशियल है कि इन जिलों में जिस जिलों में परीक्षाएं होने हैं उन जिलों में 20 मई को यहाँ पर आपके चुनाव हैं, ठीक है। तो चुनाव के कुछ दिन पहले कॉलेजों में ऑफिशियल बात है फोर्स ठहरेगा, ठीक है। यहाँ पर आचार संहिता भी लगी हुई है, तो सब कुछ यहाँ पर होगा। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा कराना असंभव ही है, ठीक है। अब दूसरा न्यूज़पेपर देख लेते हैं, उसके बाद इसका तो क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम लोग बात कर रहे थे। 10 मई से सेमेस्टर की परीक्षा कराने की तैयारी। ओएमआर सीट पर होंगे जवाब। जैसा कि पता है पैटर्न ओएमआर बेस होने वाला है। इसमें भी सेम प्रोसेस कही गई हो लेकिन थोड़ा अलग है। विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 10 मई से प्रारंभ कराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। ओके,
आगे क्या कहेगी, परीक्षा 3 पालियों में होगी, बिल्कुल सही बात है, जैसा कि बताया भी गया था। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा, समय भी जारी कर दिया है, 2 घंटे का आपका समय रहेगा। गणित और सांख्यिकी को छोड़कर सभी विषयों में 1-1 अंक के प्रश्न होंगे, गणित को छोड़कर, ठीक है। सभी विषयों में कितने कितने अंक होंगे, 1-1 अंक के होंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, सम सेमेस्टर की परीक्षा 10 मई से प्रारंभ होकर 3 जुलाई तक कराई जाएंगी। परीक्षा 75-75 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे। परीक्षा नियंत्रक राज बहादुर ने बताया कि इसके लिए पहले ही सभी विभागों के प्रमुखों को परीक्षा के हिसाब से तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कहा गया है। पहले से ही बोल दिया गया कि पाठ्यक्रम पूरा कर लें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने इस बार वैकल्पिक प्रश्नों के आधार पर परीक्षा कराने की तैयारी की है। इसके लिए अधिकतर विषयों के 1-1 अंक होंगे, अधिकतर विषयों की जो परीक्षा 1-1 नंबर की होगी, ठीक है। और 75 प्रश्न होंगे। प्रश्नों के 4 उत्तर दिए जाएंगे, इसमें से 1 सही पर गोला भरना होगा। वैकल्पिक में होते हैं जैसा कि आपको पता है। फाइनली आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 2 अक्टूबर पे आपको टिक लगाना होगा, 2 अक्टूबर 1869। तो इस टाइप से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो आपको पता है पैटर्न, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार देते हैं तो उनमें डाउट होते हैं, बीएससी में पहली बार जो इंटर इस बार हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं, सेकेंड देंगे तो सेकेंड OMR होने वाला, तो थोड़ा डाउट रहता है। ओके, आगे क्या बात कही गई है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट पर देने होंगे, इसकी जांच कराने में आसानी होगी, ठीक है। और परीक्षा परिणाम भी समय पर घोषित किया जाए, यानी कि OMR कराएंगे, जल्द ही रिजल्ट जारी भी हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि जो OMR सीट जल्दी चेक हो जाती है, आपको पता है। और परीक्षा तय समय पर कराने की तैयारी कर ली गई है, जिससे MA MSc अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा समय पर पूरी हो जाए। अब दोनों ऑफिशियल न्यूज़पेपर के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कि फाइनली आपकी जो परीक्षा है कि दोस्तों यहाँ पर 50% वैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरिए हो रहा है कि ऑफिशियल जो न्यूज़पेपर आया है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर 50 नहीं, मैं यहाँ पर 80% बात मान लेता हूँ कि आपकी परीक्षाएं 10 मई से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो परीक्षाएं आपकी 10 मई से शुरू हो जाएंगी, लेकिन इसमें ऐसा होगा 1-2 पेपर होने के बाद, जैसे कि 15 या 16 से आपके लगभग 5-6 दिन का गैप किया जाएगा, 16 या 17 मान लो, हम कह रहे हैं 4-5 दिन का गैप आगे पीछे किया जाएगा, जिससे कि कोई भी इंटरफेयर ना हो सके। चुनाव होने के बाद कॉलेज खाली हो जाएंगे, तो ऑफिशियल है कि परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आपका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसमें अभी बात चली हुई, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर चर्चा हुई है। फाइनली यहाँ पर जो आपके वाइस चांसलर मिस्टर मुकेश पांडे जी हैं और परीक्षा नियंत्रक हमारे मिस्टर राज बहादुर जी हैं, सभी और बैठकर सभी के बीच में जो मंथन हुआ है, फिलहाल उनका कहने का तात्पर्य तो यही है, उन्होंने परीक्षा शेड्यूल तैयार कर लिया है और परीक्षा 10 मई से कराने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल में अभी जो आपके रिजल्ट है, रिजल्ट में भी देरी है, इस वजह से रिजल्ट भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट से इसका कोई संबंध नहीं, विश्वविद्यालय ने साफ जारी कर दिया था कि रिजल्ट को आपको ध्यान में नहीं रखना है, आप अपने परीक्षा फॉर्म को भरिएगा। अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो आपका परीक्षा फॉर्म रुक सकता है, जिसकी अंतिम तिथि आपको बता दें 11 मार्च से इसकी डेट जारी की गई थी, जिसकी 26 लास्ट डेट थी। उसके बाद फाइनली यहाँ पर आपके यहाँ पर 26 से फिर से ओपन कर दिए गए थे और 10 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे। तो लगभग मैं मान के चलता हूँ 15 अभी डेट और बढ़ेगी परीक्षा फॉर्म भरने की, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कि लेट पेमेंट के साथ बढ़े या फिर विदाउट लेट पेमेंट के साथ बढ़े। ओके दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि फाइनली आखिर कंक्लूजन क्या निकलता है। दोस्तों इसका कंक्लूजन मुझे यही लगता है कि आपकी परीक्षाएं 10 मई से शुरू हो सकती हैं 80%, लेकिन डेट बदलने में भी 80% की जो प्रायोरिटी है वो 20% से ज्यादा है। डेट बदलने के पूरे चांस हैं यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर अभी बहुत टाइम है, पूरा अप्रैल है अपने पास, ठीक है, और मई में 10 दिन मान लो, तो अपने पास अभी 40 दिन है। 40 दिन में अगर आप डेली के अगर आप 50 OMR क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो डेली के अगर आप एक विषय के 50 OMR पढ़ने में ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। तो 50 OMR अगर आप पढ़ते हैं तो 40 दिन में आप कितने पढ़ लेंगे, तो आपको पता होगा 4, 5 या 20 और 00
यानी कि एक विषय के 2000 क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेंगे। 50 OMR पढ़ने में मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 20 मिनट में पढ़ लेंगे। मैं 25 मान लेता हूं, तो 25 अगर आपके 3 या 4 या 5 विषय हैं तो आप अगर 25-25 मिनट भी पढ़ते हैं तो यानी कि आप 2 घंटे तैयारी का रेगुलर करते हैं, 2-2.5 घंटे बहुत है BA BSc के लिए। 2 घंटे रेगुलर अगर आप तैयारी करते हैं सभी विषय की OMR की, तो आप आराम से अपने नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। ठीक है, 33% मार्क्स चाहिए होते हैं आपको, तो आराम से आपका पास भी हो जाए। तो आप लोग क्या कहें, तैयारी में ध्यान लगाएं। परीक्षा 10 मई से ही मान के चलें मेरे हिसाब से, क्योंकि तैयारी करने में आपको समय नहीं मिलेगा, तो 10 मई के ही मान के चलें। रिजल्ट आपका 20 अप्रैल के आने के बाद के चांस है, अभी रिजल्ट आने में कोई संभावना नहीं, जैसे कि मैंने बताया भी था। तो रिजल्ट आ जाएंगे, परीक्षा फॉर्म भरने की जैसी अंतिम तिथि और बढ़ती है मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग निष्फिक्र होके एग्जामिनेशन फॉर्म को भर लीजिएगा। और दोस्तों एग्जाम डेट को लेकर एकदम श्योर हो जाइएगा, अपना सिलेबस इस हिसाब से लेकर चलिएगा कि हमें 10 मई के पहले पहले एग्जाम्स का सिलेबस है वो खत्म कर लेना है। अगर आप इस टाइम ऑफ पीरियड में अपना एग्जाम का सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहां पर साफ देखो मंथन चल रहा है, आपसे ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को चिंता होगी, क्योंकि आप अकेले परीक्षा देंगे और उनको सबकी परीक्षाएं कराना है, तो उनको भी चिंता होगी। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि 10 मई से तो पहले होने वाली नहीं परीक्षाएं। एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट, अगर हमारे 10 दिन भी इसमें 20 मई से 20 मई के बाद भी या 25 से होती हैं तो हमें 10-15 दिन और तैयारी के लिए मिल जाते हैं, तो हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रिसीव हो जाएगी। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, इस आपदा को हम एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लेंगे। जैसे कि यूपी पुलिस में दोस्तों पेपर लीक हुआ था, तो बहुत से स्टूडेंट ने इस आपदा को गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया है और वो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन आगे होने वाला। तो इसी वजह से 10 मई तक आप सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश करें। एग्जाम शेड्यूल आपका अप्रैल के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही 20 अप्रैल के बाद रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे तो फाइनली आपके, अगर आपकी दोस्तों परीक्षाएं होनी है तो आपकी 20 अप्रैल के बाद, दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूं, 20 अप्रैल के बाद आपकी डेट शीट और एग्जाम सेंटर लिस्ट जारी होने स्टार्ट हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, एग्जाम के 15 दिन पहले आपको डेट शीट देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए मैं बोल देता हूं कि आपको बहुत जल्दी अगर परीक्षा होनी है, जैसे कि बताया भी गया, परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर लिया, कुछ त्रुटियां हो रही हैं तो उसमें मेंशन भी की। तो इसीलिए एग्जाम की हर खबर, पर्पल की खबर पाने के लिए अभी देखो डेट शीट अगर जारी कर दी जाएगी तो डेट शीट में फिर त्रुटियां निकलती हैं। हो सकता है कई 5 एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएं, 2 एग्जाम, अभी जैसे कि प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हुई थी आपको पता है, जैसे यूपी पुलिस का पेपर था 17-18 फरवरी को, तो इन दोनों तिथियों यहाँ पर 18 को जो परीक्षा थी वो कैंसिल करके यहाँ पर जाके मार्च में हुई थी परीक्षाएं। तो इनकी अपडेट बीच बीच में आपको हो सकता है कॉलेज से ना मिले, लेकिन मैं आपको रिसीव करूंगा सबसे पहले, कॉलेज में मिलेगी। हो सकता है कल एग्जाम हो तो आपको एक दिन पहले पता चले, लेकिन हमारे पास आपको 4 दिन पहले पता चल जाएगा, 5 दिन पहले या 1 वीक पहले नोटिस जैसे ही आता तुरंत आपको अपडेट। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 के बैच के हैं, 23-24 के बैच के हैं, अगर वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि फाइनली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऑथेंटिक खबरें अगर आपके पास आए, रिसीव हो जाएं, ऑल पर बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो सभी अपडेट आपको समय से पहले मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं साझा की गई जो आपके साथ जानकारी आज की है वो पसंद आई होगी और एग्जाम का जो डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही ऑथेंटिक खबरें पाने के लिए ऑल पर बेल आइकन प्रेस कर लें और दोस्तों अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो से आपको कितना मोटिवेशन फील हुआ कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे।